सके कि महंगाई की वजह से किस तरह लोग इस टाइम पे अफेक्ट हुए हैं। और इस टाइम पे ये पोजीशन है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कुर्बानी भी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। पहले लोग बकरों को काटते थे, लेकिन अभी हालात इस तरह के टफ हो गए कि पाकिस्तानी डे ब डे, दिन ब दिन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा कम कुर्बानी कर रहे हैं। और बकरों को आप कह लें कि ज़ाहिर है बकरों की कुर्बानी पाकिस्तानी इस टाइम पे नहीं कर पा रहे। छोटी जगह पे ये लोगों लगाते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे फटे या छोटी सी थोड़ी सी जगह पे काम ना करें, बताएं ये कहाँ ये लोग जाए। और जब ये आते हैं ये चीज़ें उठाकर चले जाते हैं, चीज़ें उठाने के बाद वापस नहीं देते लोगों को। जरिए हम बड़े प्यार से, अभी उन्होंने मेरे एक दो लोगों से बात भी की है, कहते हैं हम बड़े प्यार से उनको कहते हैं कि नहीं सामान उठा के ले जाते हैं हमारा, फिर वापस भी नहीं देते हमारा सामान। अभी मेरे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की खसूसी हदायत पर और उनका एक विजन है जो मंडियाँ उसका खात्मा किया जाए, ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और जितने भी पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सबको हदायत जारी की गई थी कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस कानूनी मवेशी मंडियाँ हैं उनका खात्मा करवाना है। आर टीम ताकुब जो है असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन जो है हुमैरा शाह, उनके साथ मिलके और MCL मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ मिलके एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेगी। है ना, पूरी मंडी इस टाइम पे खाली पड़ी हुई है। मंडी में जानवर नजर आ रहे हैं लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि महंगाई है, लोग अभी आवाम थोड़ा जो है गरीब हुआ है, महंगाई चल रहा है थोड़ा, इसलिए जो है हम आ नहीं रहा है। बस कोई हिस्सा डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगला साल तो माशाल्लाह हर बंदे ने अपना अलग अलग से कुर्बानी कर रहा था, तो इस साल जो है लोग कुर्बानी का वो नहीं है उसके पास कि यार वो कुर्बानी करे लोग। आपको लगता है आने वाला वक्त ऐसा होगा कि पाकिस्तानी अभी बकरा ईद मनाना ही छोड़ देंगे? लाजमी अगर ये काम चल रहा था कि जैसा अभी इस साल चल रहा है, इस साल तो और बता रह जाएंगे ऐसे, क्योंकि महंगाई अगर चल रहा था ऐसा तो खामखा लाजमी बात है कि अगला साल तो इससे भी महंगाई होगा। तो क्योंकि जौन सा आने वाला टाइम होता है ना, आने वाला हर साल जो होता है लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करना कम कर देते हैं हर साल में। लाजमी बात है क्योंकि अगर ऐसे महंगाई हो तो लोग कर नहीं सकते ना यार। लोग अपना घर नहीं चला सकता तो कुर्बानी कैसे करेंगे? खाने के लाले पड़े होंगे, अपना 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 बच्चों को पाल नहीं सकता तो कुर्बानी क्या करेंगे? तो ये मसला है कि महंगाई बहुत सख्त चल रहा है यहाँ पे जो है जानवर, इसलिए थोड़ा कुछ महंगा है। तो बस क्या देख लें, ये हालात है पाकिस्तानियों के भी। हमने उन्होंने एक दो लोगों को, वो हमारा सामान ले लेते हैं फिर तोड़ देते हैं। ये देखें वो छोटा सा काउंटर है, दूसरा नया बनवाया मैंने, मेरा छोटा सा स्टॉल है मेरा घड़ियों वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं इसको शॉप के अंदर कर ले। तो शॉप के अंदर कहाँ पे शॉप के अंदर करें, अब जगह ही नहीं है। शॉप के अंदर करें, छोटी छोटी दुकानें हैं, कहाँ पे लेके जाएं आप खुद सोचें पहले। दुकानों के इतने किराए ही नहीं है। क्या हुआ है? दुकानों के इतने पता कितने किराए? 1.5 लाख रुपया। और फटे का 30,000 देना, जिसने वो दुकान का कैसे देगा? आइडिया नहीं था, अगर आइडिया होता तो शायद हमें क्या जरूरत। हमने इसको 3 दिन पहले भी वार्निंग दी है इनको और ये बंदा कह रहा था कि भाई बात सुने, 3 दिन पहले आपको क्या किए हैं ना, मेरी बात सुन, मेरे आपसे कल मुलाकात हुई, परसों नहीं, मैं कल आया हूँ। जस्ट उस वक्त हमने माल उतारा है, आपने कहा है तो हमने अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। आगे जाके किसी से जगह लेने की कोशिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में बकरा ईद का त्यौहार जो है मुस्लिमों के लिए बहुत अहमियत रखता है और जिसको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में जो है काफ़ी हर्षोल्लास रहता है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं और सारा कुछ होता है। अब इसके बाद में दोस्तों, अब अगर बात करें हम मुस्लिम देशों की, तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अब आप इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में भी काफ़ी जो है इस पर कोई रोक टोक तो होता नहीं है, सब लोग मनाएंगे अच्छे से। लेकिन अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर आप, तो वहाँ पर दोस्तों इस समय हालात बद से बदतर चल रहे हैं, चूँकि उन्होंने एक बहाना बना रखा है कि जो वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, इस कारण से जो है पाकिस्तान में महंगाई है, सब चीज़ महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है और इसके कारण वो लोग जो है वहाँ पर सब कुछ A to Z इतनी महंगाई कर दिया है कि उसके आगे अब जनता परेशान हो गई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इनकी मतलब हलक सूख रहे हैं, पानी अलग से कमी हो रहा है, बिजली 4 घंटे बिजली और 10,000 का बिल, इतना मतलब मुश्किल हालात हो रखा है पाकिस्तान का इस समय। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने जैसे मानो अपनी ही आवाम को बेचने का पूरा बेड़ा ले रखा है और अपनी आवाम को परेशान करने का जो है बेड़ा उठा रखा है। अब चूंकि अब ये चाहते तो थे पहले कि हम भारत को परेशान करें, भारत में हम टेरर एक्टिविटी कराएं, सब कुछ कराएं, भारत को बर्बाद करें, लेकिन अब उसका उल्टा इनके ऊपर धीरे धीरे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इन्होंने जो सांप पाल रखे थे, अब वो सांप जो है अजगर बनकर इनको निगल रहे हैं। अब ऐसे में इनकी छटपटाहट, इनकी तिलमिलाहट देखकर किसी को दया वया तो आ नहीं रही है। बस ये है कि हाँ, आवाम की का इसमें जो अच्छे लोग थे उन लोग भी इसके चक्कर में पीछे जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ की सरकार को कि कहाँ क्या हो रहा है। वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी पैदाइश बनते हैं, जब आप ऐसे प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं कि जो पूरी दुनिया में टेरर
टेरर एक्टिविटी करे, पूरी दुनिया में 2 नंबरी का काम करे, भ्रष्टाचार करे, मतलब कोई पूरा दुनिया के अंदर जो 2 नंबरी हो रहा है उसका अगर पाकिस्तान से कनेक्शन ना हो तो ये नामुमकिन है। तो वैसे में पाकिस्तान का ये हाल कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं आपको कि कुर्बानी के लिए किस तरह से पाकिस्तानी रोध हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें जगह मिलती है हम अपना माल शिफ्ट कर रहे हैं। फिर ठीक है, थैंक यू कि आपने अरेंजमेंट किया है, मैडम साहब की थैंक यू कि मैडम साहब ने आगे अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए माल शिफ्ट करने के लिए। हमारे पास अरे तो नहीं पाएंगे इसका खाली मैं 4.5 जो मोल कर रहा हूँ खाली, क्योंकि इसको जो गुंजाइश जो लगा रहा है वो गुंजाइश की वजह से हम उसको दे रहे हैं। मिसाल को 3.5 भी जाता है, इसको 3.80 तक भी इसको मैंने कहा निकाल जाता है, क्योंकि तेरा साल माशाल्लाह बछड़ा 6-7 मन का बच्चा है। और ये कौन सी नस्ल है? ये विदेशी बच्चा है माशाल्लाह। ये वो वाली मंडी है जहाँ पे इतनी ज्यादा रश हुआ करती थी, यहाँ पे चलने का आपको मौका नहीं मिलता था। लेकिन अभी आप देखें बिल्कुल पीछे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उस साइड भी देखें तो जो जिनके जानवर हैं वही लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इसके अलावा आपको कस्टमर 1-2 ही नजर आएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसकी क्या वजह समझते हैं? महंगाई वजह क्यों लोग आ नहीं है यहाँ पे? बस महंगाई तो है, महंगाई तो हर बंदा आ रहा है, ऐसा बात कर रहा है कि हमारा दिल जो है बिल्कुल खराब हो रहा है। सब बताऊं, महंगाई तो लाजमी बात है, लोग पैसे पे नहीं कर पा रहे, नहीं भरवा रहा, क्योंकि पैसे इसके पास है नहीं। तो अभी इसका सेल कम हुआ है, पेट्रोल आगे पीछे पिंगा हुआ है। दुकान सील हो गई। भाई आपके कह रहे हैं कि दुकान सील। मेरी ये दुकान सील की इन्होंने, छोटा सा मैंने वाइट फट्टा रखा था, छोटा सा फट्टा अभी हम इसकी दुकान भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये आपकी दुकान है और यहाँ पे ऊपर ये सील की उन्होंने, छोटा सा एक फट्टा पाई रखा था, उसकी वजह से उन्होंने मेरी दुकान सील कर दी 3 दिन के लिए। वो कह रहे 3 दिन बाद ये खुलेगी। बारिश की वजह से काम नहीं था, हमने भाई स्टॉल लगा लिया कि तो बस ये रेंज है कि लोगों का 1 लाख 1.5-2 लाख यही रेंज होता है उसके पास। लोग इस टाइम पे बिल्कुल भी खरीद नहीं पा रहे। क्या समझते हैं? महंगाई इतनी ज्यादा है, मंडी में बिल्कुल भी लोग नजर नहीं आ रहे, महंगाई इन्फ्लेशन है। क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है, लोग यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहे? भाई देखो, इस वक्त जो भी है पीछे से हमारे जो माल लिया हुआ है बिल्कुल मंडियों से महंगा लिया हुआ है। ठीक है, पीछे भी कोई सस्ता नहीं मिला हुआ हमारे को। इस वक्त जो है पेट्रोल की वजह से सारा को, पेट्रोल ने सारी तबाही फेरी, सारी तबाही पेट्रोल है हमारा। हमारे हुक्मरान सही नहीं है इस वक्त। जो आप ये कहाँ से लेके आए आप? लाड़काना से। जी सर। तब आपका फिर कराची आने का ट्रेवल भी तो होता है, उसकी कॉस्ट भी तो है। जी सर। इसे तो क्या समझते हैं ये जानवर आपके क्या रेट चल रहे हैं, इसकी क्या प्राइस है और कौन सी नस्ल का जानवर है? हम मांग रहे हैं सीपी क्रॉस है, हम इसके मांग रहे 6 लाख रुपए। 6 लाख मांग रहे, 4 लाख बोल रहे। तो फाइनल कितने में देंगे आप? फाइनल देना 480 का। 480 का फाइनल दे देंगे? देना अभी तक इसकी ये सही है। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग मक्खन खिलाते हैं पूरे साल के 12 महीने, ये क्या होता है? नहीं भाई, ये सारा काम झूठ का है। ये मक्खन जानवर कहाँ पे खुद नहीं खाते तो जानवरों को किसी का खिलाएंगे भाई? देसी घी खिलाने वाली सब बातें झूठी हैं। ये झूठी हैं, सारी अफवाहें। तो इतना फिर तगड़ा कैसे हो जाता है जानवर? ये उसको टीके लगाते हैं या क्या करते हैं? कुछ तो होता है। ये टीकों का काम है ना, ये टीका लगाते हैं वो ताकत वाला, उसमें बस जानवर बन जाता है। देखा जी, ये इस टाइम पे यहाँ पे जानवर एक, ये आपके पास एक ये जानवर कितने के?